प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है इस वक्त सियासी दर्जा हरारत जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ माहौल जो फोगी वेदर था बनीगाला और पिंडी के दरमियान कहा यह जा रहा है कि मौसम थोड़ा सा साफ़ हो रहा है। देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और ख़ास तौर पे हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात होंगे। और इस वक्त चूँकि हालात ऐसे हैं पाकिस्तान के कि और ये वक्त का तकाजा भी है कि डायलॉग होने चाहिए, चूँकि जंग अज़ीम के बाद भी दोनों जंगों के बाद भी मामला जो है वो टेबल पे ही हल होते हैं और अच्छी बात है, थोड़ा सा माहौल बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब बिरगी साहब, आपको लगता है कि कुछ फोगी वेदर जो है वो कम हुआ और मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? जिस तरह ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि ज़ाहिर है कि बड़ी जमात है, लोग उसके साथ खड़े हैं और हमें इस पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। देखिए, मेरे ख्याल में ये स्पेकुलेशंस हैं वैसे। अच्छा, मेरा नहीं कि फॉर्मल कोई टॉक्स हुई हो या बैकडोर भी हो। नहीं, कम से कम आवाज़ खान साहब ने ये बात बोली तो है कि मैं तैयार हूँ कोई डायलॉग के लिए, हुकूमत को ये पेशकश करना। मीडिएशन फौज पहले कराया जरूर करती थी, ठीक, वो गेट नंबर 4 की जो स्टोरी चलती रहती है, तो मीडिएशन जरूर करती, लेकिन जब से ए पोलिटिकल जल्दबाजी ने पोजीशन ली है, वो मेरे ख्याल में ब्लेसिंग है फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन क्या सर ए पोलिटिकल हो सकते हैं? हम हो चुके हैं। अच्छा, हो चुके हैं और वैसे चूंकि आर्म फोर्सेस जो है वो इंटरनल और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो है आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदार होती है, तो अगर मीडिएशन के लिए रिक्वेस्ट करे तो इसमें कोई हिचकिचाते नहीं है। वैसे मिल के बैठने पे किसी नेशनल इशू के ऊपर किसी दो पोलिटिकल पार्टीज अगर बात नहीं करी तो ये पहले करते रहे और वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ही करते थे। लेकिन क्या अब करेंगे? इतना जब बैकलैशिंग हुई है सारा कुछ आर्म फोर्सेस के ऊपर, तो क्या वो बैकडोर कोई चीज़ चल रही है? एक तो मुझे इसकी कोई इसकी इतला है भी नहीं और मेरा नहीं ख्याल कि शायद अभी इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने बड़ा सख्त बयानिया लिया था, फिर बात हो गई, ज़ाहिर है उनकी हुकूमत भी आ गई, तो माजी में रहा ना ये सब, ईंट से ईंट भी बजती रही, ये सारी चीजें। हाँ, तो ये उससे ज़्यादा तो खान साहब ने नहीं सख्त कुछ बोला। ये सब चीज़ें ऐसी थी जो मेरे ख्याल में नंबर 1 को शायद फ्रस्ट्रेट किया होगा कि जिन्होंने कहा जी आप अपनी जंग खुद लड़ें, पॉलिटिकल जो अपने लड़नी है, वी आर ऑन द साइड। ठीक, अभी जैसे भी आपने, लेकिन आप नहीं समझते कि इस दफा अगर पॉलिटिकल हो भी जाए तो भाई रियासत बचानी है ना। नेशनल इंटरेस्ट के अंदर अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो मेरे ख्याल में इसमें करने में हर्ज कोई नहीं है। सही। फौज क्या है? फौज अवाम से और अवाम फौज से। सही। तो अगर वो करते भी हैं तो इसमें कोई हर्ज कोई नहीं है, प्रोवाइडेड उससे मुल्क जो है इस्तेकाम की तरफ जाए। आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त जो है वो डायरेक्टली आपकी प्रोपोर्शनल है टू दी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। जितनी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी उतनी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको उसकी अशद जरूरत है। सही। और अगर उसमें फौज जो किरदार अदा कर सकती है और अगर जो हायरार्की सोचे आर्म फोर्सेस की तो उसमें हरज भी कोई नहीं। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, नहीं, आई डोंट थिंक सो। चलें, ठीक हो गया। डॉक्टर शहाब साहब, किस तरह देखते हैं? आपके पुराने इत्तेहादी थे, ज़ाहिर है अब इत्तेहाद तो ख़त्म हो गया, खान साहब ने आपको नफीस लोगों जैसे लक़ब से नवाजा भी, क्या वजह बनी है अचानक उनके बयानिए में तब्दीली क्यों आई है? एमक्यूएम के नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन। देखें, ये तो पॉलिटिकल एरिना में देर आर नो लास्टिंग फ्रेंडशिप एंड देर आर नो लास्टिंग एनिमिटी। आपका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है, कन्वर्जिंग पॉइंट हैं तो आप कन्वर्ज होंगे, डाइवर्जिंग पॉइंट होंगे तो आप डाइवर्ज हो जाएंगे। और इन द एंड ये एक फैक्ट है कि एक ही ट्रफ पे हमारी कराची में जो कॉम्पिटिटर है या बन के जो भी जमात आई है वो पीटीआई है जी। तो हमने उनके साथ इलेक्शन तो लड़ना है, ठीक है, और फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द प्रोविंस, ऑफ द कंट्री, ऑफ द सिटी हमने, देखें आप पॉलिटिक्स करते हैं सरकार में आने के लिए, ना कि अपोजिशन में बैठने के लिए। ये एमक्यूएम पे इल्ज़ाम लगता है कि भाई आप हमेशा सरकार के साथ मिल जाते हैं, तो आप इलेक्शन क्यों, हर पार्टी इलेक्शन क्यों लड़ती है? गवर्नमेंट में आने के लिए लड़ती है। तो इसमें ये हमारा राइट है कि हम गवर्नमेंट में जाएं, और अगर हमारा 2% भी काम हो जाता है तो 2% तो हुआ ना, एनीथिंग ग्रेटर देन 0 शुड बी वेलकम। सही। तो इसमें और जितनी इत्तेहादी गवर्नमेंट और अलायंसेज रहे उसमें सबसे ज्यादा पीटीआई ने डिलीवर करके दिया है कराची के कॉन्टेस्ट में एमक्यूएम को। ठीक, तो फिर क्या वजह बनी कि आपने छोड़ दिया उनको? देखें, वो जिस तरह का जो उन्होंने लिया हुआ था स्टैंस, और जिस तरह का स्टैंस लिया हुआ है, तो उन्होंने जो है ना वो सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, ठीक, विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। लेकिन जिस सिंध में जिस जमात का आप इत्तेहादी बने उसने तो आपको सबसे ज्यादा डैमेज किया। नहीं, हम का जो डिवाइड जिन्होंने किया, पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी नहीं है, ठीक है,
हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी नहीं है, हम एक ग्रैंड अलायंस है, हम उसका पार्ट है। वी आर नॉट इन अलायंस विद पीपल्स पार्टी, वी आर नॉट इन अलायंस विद PMLN, वी आर अलायंस या वी आर सपोर्टिंग द ग्रांड अलायंस ऑफ 13 पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 बड़ों ने ही यकीन दहानी आपको कराई थी, तो उसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपसे। देखें अब वही वाली बात ना कि हमारे इश्यूज ज्यादा सूबे में, हमारे ज्यादा इशू डिस्ट्रिक्ट में। जो बेड़ागर्क हो गया इस शहर का पिछले 14-15 साल में, जो MQM का जो 2002 से 7 का टाइम था या 8 का टाइम था, वो सारा अंडू कर दिया इन्होंने और बैक इनटू द स्टोन एजेस ले गए। मतलब आप मेहड़ की किसी मेहड़ जैसी तहसील को और कराची को मिलाएं, एक जैसे हैं दोनों। सर अंडू कर दिया था, चलो कोई बुरी बात नहीं थी, रीडू भी नहीं हो रहा ना, रीडू भी नहीं हो रहा। अगर रीडू हो जाता तो फिर भी चलो कुछ बेहतरी थी। किस तरह होगा, वो कर ही नहीं सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो फिर सिंध लेवल पे आप इनके साथ ना हाथ मिला देना। नहीं तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, अपोजिशन में बैठे रहे हम। बात तो आप अपोजिशन में बैठ के ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अच्छा काम ले सकते हैं हुकूमत से। आप हमने ट्रस्ट किया लैंग्वेज पे एक नए लीडर की। हम ये समझे कि बिलावल भुट्टो शायद एक डिफरेंट आदमी है, मगर जो है ना, देखें ये हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, आप करते आए हैं और करते रहेंगे आगे भी जाके। ठीक है, हमें लेकिन जमात इस्लामी कराची की लेवल पे जब बात करते हैं तो वो अपोजिशन में रहते हुए उसने बहुत सारे काम करवाए, जमात इस्लामी से लिए काम। जमात इस्लामी ने कुछ नहीं किया, सारा ड्रामा है। अच्छा, वो जो नैरेटिव देखें, जब आपका नैरेटिव कराची में अलग है, आपका लाहौर में अलग है। ठीक है, आपका आप एक रिलीजियस नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपका एक नैरेटिव होना चाहिए। वो MQM के नारों को लेके ये समझ रही है कि वो महाजिर वोटों को अपने पास अट्रैक्ट कर आ रहा हूं, महाजिर वोटों पे मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं तेवा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। तेवा साहब क्या देखते हैं, बनीगाला से बड़ी दिलचस्प खबरें आई और थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है, हुकूमत पे प्रेशर भी है। उन्होंने कुछ खान साहब ने कार्ड फेंकने की कोशिश की, तीर जो है वो लगे हैं निशाने पे, आवाज़ें आ रही हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ ना कि खान साहब ने 2018 में हुकूमत में आए, उनको लोगों ने पावर दिया, वो आए, उसके बाद ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी थी, नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ, जिसके बाद वो बाहर आए। अब उन्होंने कुछ ना कुछ बेचना था लोगों को, और उसने सही बेचा। उस वक्त उन्होंने अमेरिका का नारा लगाया, ठीक है, कि जी ये अमेरिकन साजिश थी, जो लोगों में बिक गया, भरपूर बिका। अब प्रैक्टिकली जब बात आते हैं ना, तो जब हमें कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट साहब ने प्रेसिडेंट हाउस में बुलाया, मैंने उनसे सवाल किया कि हुजूर, अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारा अमेरिका से कोई झगड़ा नहीं है, दुश्मनी नहीं। मैंने उनसे सवाल किया कि आपका जो ट्रेड है, वो जो आपका बच्चा था ना बांग्लादेश, वो अभी आपसे डबल कर रहा है, और आप मुझे बताएं, अगर आपने 22 बिलियन से लेके 28 पे लेके गए, आप इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? आपका जो कस्टमर है वो तो टेक्सटाइल का यू है, यूरोपीय यूनियन है या अमेरिका है, तो आप उनसे अगर फड्डा ले लेते हैं तो आप किसको बेचेंगे? आपके पास एवेन्यू नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है, ठीक है, कि ये हम कोई इस तरह से करें, लेकिन ये हमारी पब्लिक पॉलिसी जरूर है। बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा सा शायद उन्होंने ये प्लान का हिस्सा था। और अलवी साहब जो पिछले 5-7 दिन में इन्वॉल्व हुए हैं, थोड़ी सी बेहतरी है पिंडी और बनीगाला के दरमियान, और उसका रिफ्लेक्शन हमें कल नज़र आया। और अब चूँकि वो एम्बेसडर से मुलाकात भी, साबिक US के एम्बेसडर से, फिर वहाँ पे लॉबिंग भी हो रही है, तो खान साहब थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि मामला बात पे आ रहा हूँ कि खान साहब ने ये देखा कि वो अब ज्यादा नहीं बिकने वाला, क्योंकि हुकूमत में नहीं आ सकते आप इस तरह से, पब्लिक में जाके जलसे तो अच्छे कर सकते हैं, अवाम आप देखिए उन्होंने पीक को टच कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या कर लेंगे? तो फिर अब वो सोच रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कुछ मिलजुल के कुछ काम करना चाहिए, मिडवे निकले। अच्छा, US के साथ भी करना चाहिए, चाइना के साथ भी करना चाहिए, रशिया के साथ भी करना चाहिए, सबके साथ मिलके काम करना चाहिए। अब लेकिन मैं ये समझता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, अब खान साहब माजी का एक हिस्सा हो गए। अच्छा, मैं भी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि खान साहब अब माजी का हिस्सा हो गए। मुस्तकबिल किसके पास होगा इस वक्त, आप माने ना माने, पर्सनली आप भी ओपिनियन ज़रा आप प्रोग्राम करते हैं, पॉलिटिशियन से मिलते भी हैं, आपको लीडरशिप नजर आ रही है मुस्तकबिल करीब में? फवाद चौधरी है, मुस्तकबिल में शाह महमूद कुरैशी है, मुस्तकबिल में शेख रशीद है, मुस्तकबिल में खटक साहब हैं, सारे उमर अयूब हैं, ये सारे मुस्तकबिल में है। मुझे खान साहब, देखिए मैं गलत हो सकता हूँ, मतलब मैं उनके, मतलब आप कह रहे हैं कि जिस तरह माइनस हुआ था मियां साहब का, माइनस हुआ था
अल्ताफ हुसैन साहब का। अच्छा, माइनस मियां साहब अभी तक नहीं हुए? नहीं मतलब क्योंकि मियां साहब की वहां पे वोट बैंक उसके पास है ना, तो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है वो, लेकिन सर मियां साहब चाहिए भी नहीं। देखिए ना, जाने जो पूरा जो आपने बताया ना कि उमर अयूब हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो ये जिनके लोग हैं ना, तो उनको मियां साहब चाहिए भी नहीं ना, उनको शहबाज शरीफ चाहिए, उनको जो सूट करते हैं चाहिए और वो आ जाए। तो मियां साहब माइनस ही रहेंगे, नहीं तो आ चुके होते 5 महीने में। और लेकिन उसका जो ऊपर एक साया है ना, वो रहेगा, क्योंकि वोट आज भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वोट आज भी मियां उसका है, लेकिन वो यहाँ होगा सर, वो यहाँ होगा तो मियां दे नारे बजनगे, अदरवाइज यही होगा जो लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात में हुआ। जो कराची की पॉलिटिक्स थी ना, यकीन माने मेरे भाई हैं, लेकिन वो सब के सब आज भी उसको मानते हैं। ठीक है, लेकिन वो नहीं है तो देख लेना कराची का हाल क्या है। ये तो होगा, ये होगा। मैं इस पे डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले वजी साहब जाते जाते आप ये बताइएगा कि खासतौर पे देखें, चौधरी साहब ने भी कहा कि ये इमरान खान साहब ने कल जमहूरियत का एक बेहतरीन फार्मूला दिया। जमहूरियत आएगी, या जो जिस तरफ थे वो सब भी इशारा कर रहे हैं कि कोई सिस्टम सदारती होगा, चूँकि 2023 तुर्की पाकिस्तान बड़ी कहानियाँ हैं। नहीं, मेरे ख्याल में प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो इतना आसानी से नहीं तो तैयारियां हो रही हैं आसानी से, हम कब कह रहे हैं? ये भी सारी स्पेकुलेशंस हैं। अच्छा, ये सारी स्पेकुलेशन ही इमरान खान साहब के साथ लगाया जाता है कि शायद वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलें, पूरी तैयारी से आए हैं आप, आज कोई खबर नहीं दे रहे आप। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो एमक्यूएम से लाताल्लुकी, और दूसरा ये कि ग्रुपिंग बेतहाशा खबरें भी आ रही हैं, आपने जो ज़िमनी इंतखाबात हालिया यहाँ से हारा, बड़ी बुरी तरह हारे हैं आप, और जो करंगी वाला आपने जीता वो भी किस तरह जीता वो आपको भी पता है, सबको पता है। क्या वजह बनी? यही कामरान चिसोरी साहब 2/3 अक्सरियत से आप इनको लेके आए थे, पहले निकाला जब 2/3 अक्सरियत से, जी वो कारकुनान नहीं माने, फारूक सत्तार साहब माइनस हो गए, इधर दोबारा आप अचानक लेके आ गए इफ्तार सादिक साहब, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कि अच्छे हैं। इफ्तार सादिक साहब को पर्सनली मैं जानता हूँ, तो ठीक है, इस तरह के नाम ऐड होने चाहिए, थोड़ी बूस्ट मिलता है, चीज़ें होनी भी चाहिए। क्या वजह बनी कि इतने इख्तलाफात हो गए हैं कि अब वो आपके जो मुखालफिन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि शायद आप वाइड अप ही चल रहा है आपका? देखें, जो 245 का इलेक्शन था उसमें एमक्यूएम को मिले हैं को तकरीबन 15,000 वोट जी, ठीक है, नंबर 2 पे थी। बाकी जो कहते हैं कि भाई तकसीम हो गई, तो फारूक सत्तार ने 3,000 ले लिए, पीएसपी ने 800 वोट ले लिए, और हकीकी ने 400-500 वोट ले लिए। तो वोट तो एमक्यूएम और पतंग का है आज भी, ठीक है। और इतने बुरे हालात में, फाइनेंशियल ट्रबल में होने के बावजूद, बहुत सारी पाबंदियों के होने के बावजूद 15,000 वोट लिए सर। 15,000 लिए? हाँ, 5.5 लाख का हल्का। हाँ, तो एक तो जीतने वाले को भी तो 29 ही मिले ना। लेकिन उनका इतना वोट भी तो नहीं था ना। हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ जी। तो एमक्यूएम जो है ना वो एक रियलिटी है, ठीक है। कराची में उसका आपको नहीं नज़र आता उसकी जस्टिफिकेशन एमक्यूएम की, ठीक है, मगर हैदराबाद ऑनवर्ड जो है ना वो एक शेल्टर है, ठीक है, ठीक है, महाजरों का और पंजाबी सेटलर्स का। वहाँ पे पीपल्स पार्टी जो गुंडागर्दी करती है अपने उन एरियाज़ में, थाने कचहरी और वो सारे कल्चर से, तो एमक्यूएम इज़ ए बिग शेल्टर फॉर ऑल नॉन सिंधी स्पीकिंग पॉपुलेशन, और वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई 2-2.5 करोड़ लोग हैं, उनकी ज़मीनें भी हैं और हर जगह पे हैं, सही। तो इसने तो रहना है इन वन फॉर्म और अनदर। इतने बुरे हालात में और इतने ज़्यादा ट्रबल में होने के बावजूद भी फ्लोट कर रही है। तकसीम इस वजह से है कि लीडरशिप क्राइसिस है यहाँ पे, कोई जो है देयर वाज नो नंबर 2, सही। अब सब इक्वल राइट्स थे, ठीक। जब इक्वल राइट्स है सबका, तो वो एक शूरा बन गई और शूरा एक दूसरे से टकरा रही है और भरपूर टकरा रही है। सर आपने जिक्र किया कि 15,000 अपने वोट लिए, 15,000 तो सिर्फ आपके मुलाजमीन है सर, वही वोट डाल देना तो 15,000 हो जाते हैं। नंबर 1। नहीं, मुलाजमीन हमारा कोई नहीं है। नहीं सुने, कोई हम किसी को तनख्वाह नहीं देते। नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा है। केएमसी डीएमसी के जो आपके अपने मुलाजमीन है, 15,000 वो वोट है। मेरी बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन है इसके ऊपर। 246 सर, 2014 का इलेक्शन होता है, इमरान इस्माइल साहब जो पीटीआई के गवर्नर रहे वो इसी में हिस्सा लेते हैं, और आपके कमर नवीज़ साहब जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। ज़िमनी इंतखाब था सर,
और उसमें कितने वोट पड़े थे। तो फिर आप ये ना कहें ना कि अब 15,000 वोट जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। महबूब मौलवी साहब को जो मिले, महमूद मौलवी साहब को 29 लगता है वोट डला उनको। देखिए मैंने जो बात कही है उस पर GTV पे कि इनके बहुत से फैसलों को मैंने जो पिछले 6-8 महीने में इन्होंने लिए, मैं उनसे एग्री नहीं करता। ठीक है, देखिए मोईद अनवर जो है वो छोटा भाई है बिल्कुल, वो उस एरिया का चेयरमैन था जी 2015 से और 20 तक, और बड़ा अच्छा काम भी किया, वैसे काम भी उसने अच्छा किया। मगर आप कितना ही काम कर लें, लोगों को आपसे शिकायत होती है, बिल्कुल होती है। तो आप रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट करेंगे तो उसमें ही 6-7 हजार वोट चले जाएंगे। ठीक है, फिर बाइकआउट होता है। सही, उस बाइकआउट को PTI पंफलेट बना के हर दूसरे दिन तकसीम करा रही है। एक चीज और बाइकआउट पे आ रहा था सर, बाइकआउट जीत गया, आप हार गए। नहीं, इतना बाइकआउट नहीं है। बाइकआउट होता ना तो इस तरह का होता जो 1993 में, अगर आपको याद हो, पता नहीं मुझे डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं पता क्या उस वक्त था सर। नहीं, उस वक्त थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन 1993 में बाइकआउट हुआ, इतना भी छोटा नहीं हुआ, नेशनल असेंबली का। ठीक, सन्नाटा था पूरे शहर में, और 2 दिन के बाद प्रोविंशियल असेंबली का जो है ना वो बाइकआउट खत्म किया। तो वो होता है बाइकआउट। ये क्या बाइकआउट है कि आपके 8-9 MNAs आ गए, 20-25 वो आ गए, 3 सेनेटर बाइकआउट था। लेकिन यहाँ पे पूरी अपने सिस्टम, चूंकि लीडर माइनस हुआ है और नीचे सिस्टम आपका काम कर रहा था ना, तो खैर ये एक अलग बहस होगी। सर कामरान टिसोरी साहब, कहा यह जा रहा है जी उनको की वापसी हुई, आपने खुल के इख्तिलाफ भी किया, लातालकी भी की। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ उस पे आपके कारकुनान और आपकी जो राब्ता कमेटी है शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सब लोगों से बात हुई। टिसोरी साहब टिसोरी साहब नहीं, ये तिजोरी हैं और ये किसी के कहने पे किसी के बंदे हैं। नहीं, देखिए हमें इस वक्त जो है ना ATMs की जरूरत है। अच्छा, चाहे वो सादिक इफ्तिखार हो या टिसोरी हो। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे पॉजिटिवली। कुर्बानियों के ऊपर आपने तरजीह दी ना फिर ATMs को। नहीं तो अगर खाने को नहीं होंगे तो क्या करेंगे? चले बेहतरीन, ठीक है। तो ये कारकुनान को समझाए, बेचारे परेशान हो रहे हैं। मगर जो विद इन MQM जो आप फैसले कर रहे हैं ना, जो किसी को आप डिप्टी कन्वीनर बना रहे हैं, उस पे ज्यादा एतराज। अच्छा सर, प्रोग्राम खत्म हो गया, छोड़कर आप प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते आपने भी कहा, लीडरशिप फारूक सत्तार साहब से मेरी बात हुई थी, फाक अहमद साहब से बात हुई थी, MQM में भाई के अलावा पोस्टर बॉय नहीं बना सके आप, जिसको आप पेश करते हैं ना कि ये हमारा लीडर है। आज तैयारी कर ले सर। पोस्टर बॉय बना तो वो कहीं और जाके बैठ गया। ये बात भी ठीक है, उसको आप ला सकते थे, लाया नहीं आपने। पोस्टर बॉय, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा और इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में फिर इस सेम पैनल के साथ हाजिर होंगे और ख़ासतौर पर सिंध और कराची की बात करेंगे, चूँकि कराची की जो सियासत है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है और पोस्टर बॉय के हवाले से भी बात करेंगे। बड़ी कहानियाँ हैं डॉक्टर साहब से, मज़ीद इस पर किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।